हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं नेप्लीज के लिए क्या गुड न्यूज़ है, उसके बारे पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि ये टोटल इंडियन के लेकर रिस्पेक्टिव में आते हैं सीट्स के लेकर, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि नेप्लीज का क्या ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है इस इंडियन की डिसएडवांटेज की बात। तो सो गाइस, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने पहले डिटेल हम वन बाय वन स्टेप वाइज समझते चलेंगे कि किस तरह से ये नेप्लीज स्टूडेंट जो है उन्हें फ़ायदा होगा। थोड़ा नॉइज आ रहा होगा क्योंकि प्लेन ऊपर से जा रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बता दें, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स बताते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एमबीबीएस ऑफ सीट्स जो नेपाल में है वो करीब 18 से 35 है, जिसमें से 5 से 40 सीट इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मीन्स फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर कर रखा गया है। तो इसमें अगर टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेन स्टूडेंट्स नेपाल का जो डेस्टिनेशन है वो नेपाल डेस्टिनेशन बनाते हैं, जो कि मतलब कि इंडियन है। जो इंडियन नेपाल को एज अ फॉरेन एमबीबीएस के लिए डेस्टिनेशन बनाते हैं, उनमें से कितने बच्चे एडमिशन ले रहा है 5 से 40 सीट में से, और क्या क्या उसमें किस तरह से वो लोग लिए कि नहीं लिए, और लिए तो क्या नेप्लीज के लिए कैसे फ़ायदा हो सकता है, ये सब देखते हैं। तो टोटल 5 से 40 सीट होता है, तो उसमें से 2 ठो फॉरेन सीट में मेडिकल एजुकेशन कमीशन 2 ठो ऑप्शन प्रोवाइड करता है फॉरेन स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्टडी करने के लिए। तो एक होता है कि मतलब फॉर्म फिलिंग तो कंपलसरी हो गया, कोई भी हो फॉरेन में, तो उसके लिए फॉर्म फिलिंग कंपलसरी हो गया। और उसके बाद दूसरा, जब फॉर्म फिलअप करता है तो उसके बाद उसके पास 2 ठो ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन कि आप यहाँ का जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है सीई है वो देना चाहते हैं, और तो उसके बेसिस पर एडमिशन आपको अच्छे अच्छे हाई रैंकिंग कॉलेज में मिल सकता है। और दूसरा ऑप्शन आता है तो उसमें कहा जाता है कि अगर आप एडमिशन तो लेना चाह रहे हैं नेपाल में, लेकिन आप सेकेंड प्रायोरिटी से अपने कंट्री का जो एग्ज़ाम है वो पास हुए, मिस क्वालिफाई हुए, इनडायरेक्टली मेडिकल एजुकेशन ये कहना चाहता है कि आप नीट क्वालिफाई है। क्योंकि अक्सर मैंने बताया शुरू शुरू में कि अक्सर जो डेस्टिनेशन बनता है नेपाल फॉर मेडिकल एजुकेशन, तो वो इंडियन ही क्या बनता है। इसमें से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो इंडियन यहाँ पर फॉरेन में ज़्यादा इंडियन ही रहते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि अगर आप नीट क्वालिफाई हो तो उसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगाया जाता है अगर सीट वैकेंट रहा तो जैसे कि फर्स्ट वाले को बात करें कि जो बच्चा यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था, तो उस बच्चे का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, और एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग मैचिंग सब कुछ होकर उन लोग का सीट एलोकेट हो गया था। फलाने स्टूडेंट्स को फलाने कॉलेज में सीट है, मिल रहा है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो बहुत सारे जो बच्चे हैं इंडियन, उसमें से फ़ी पहले तो केयू काठमांडू यूनिवर्सिटी का फ़ी बहुत ही कम आ गया, और उसके बाद आया आईओएम का जिसका फ़ी बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। उसके बाद आया बीपी कोइराला का जिसका फ़ी पहले के कंपेयर में ठीक ठीक था, और पाटन एकेडमी अपना फ़ी नहीं डिसाइड कर पाया। तो यहाँ बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, जिसके वजह से इंडियन स्टूडेंट सब नहीं एडमिशन ले पाए। लेकिन काठमांडू यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एडमिशन का रफ्तार बढ़ रहा था, वो बहुत ही मीन्स मज़ेदार था, और बहुत ही इंडियन स्टूडेंट का चॉइस ठीक था कि हाँ काठमांडू यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट्स एक दिन में एडमिशन ले चुके थे, और रिमेनिंग आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन्स, एंड ड्यू टू लेक ऑफ मीन्स टू अवे मीन्स suitability टू डिपॉजिट द फी, बिकॉज उसमें क्या होगा कि फ्राइडे को वहाँ पर बैंक, सैटरडे को बैंक बंद हो गया था क्योंकि गांधी जयंती था, और संडे को वहाँ पर हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे होता है, जिसकी वजह से बैंक बंद हो गया था। तो फाइनली उस वजह से वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाए, लेकिन जो लिए वो बहुत रफ्तार से बढ़ रहा था। तभी क्या हुआ कि जो संडे को यहाँ पर एक नोटिस आता है कि एडमिशन ऑन होल्ड कर दिया गया है, और एडमिशन नहीं ले पाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो लिस्ट आता है फिर 4 को आता है, नहीं 5 को शाम को आता है, 5 अक्टूबर शाम को, कि एडमिशन रिज्यूम कर दिया गया है, और काठमांडू यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको 7 तक का टाइम दिया जाएगा। और उससे स्टूडेंट सब सोचते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पर जो भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं उनके पास क्या होता है कि 6 को भी मनी डिपॉजिट करने का ऑप्शन नहीं होता है।
वो लोग 6 को वहाँ पर पब्लिक हॉलीडे होता है और वो लोग सोचते हैं कि 7 को हम लोग जाकर डिपॉजिट करेंगे। लेकिन तभी क्या होता है कि मेडिकल एजुकेशन एक नोटिस निकालता है जिसमें लिखा रहता है साफ साफ कि आपको एडमिशन 6 अक्टूबर के 5 बजे तक ले लेना है, नहीं तो उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल के बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं इंडिया के, वो सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। लेकिन इसमें जैसे कि आयोम हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, नेपाल आर्मी हॉस्पिटल, पाटन एकेडमी हेल्थ ऑफ साइंस, उसके बाद कहेंगे ये बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट। ये सारे इंस्टीट्यूट में फी की वजह से और बीपी कोइराला में ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट करने मतलब कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप ना होने की वजह से बहुत सारा एडमिशन नहीं होता है। तो सो फाइनली बोले गए थे 94 बच्चे पास हुए थे यहाँ के कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देख के। तो 94 में से जामा 15 बच्चे एडमिशन लिए हैं। तो सो ये जितना रिमेनिंग सीट है 5 से 40 में से अभी 15 बच्चा सिर्फ एडमिशन लिया है और नीट के बेसिस पर बुझिए कि वही 20-25 बच्चे ले सकेंगे। मीन्स ऑलमोस्ट 50 सीट ही कवर हो पाएगा मेरे गैस से। ज़्यादा से ज़्यादा सीट कवर होगा तो 50 सीट फॉरेन में कवर होगा और 5 से 40 में से बुझिए कि ऑलमोस्ट 5 सीट आपको वैकेंट देखने को मिलेगा फॉरेन कैटेगरी में, जो कि फाइनली आपको नेप्लीज के पेइंग सीट में कन्वर्ट होने वाला है। तो सो गाइस आप भी इस पेइंग कैटेगरी में नेप्लीज है और पेइंग कैटेगरी में पढ़ने के लिए सोच रहे हैं और आपको लग रहा था कि सीट नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो कौन कॉलेज में मिलेगा, तो आप ये इसमें थोड़ा आप रिलैक्स होइए, आपका सीट कंफर्म है, आपको सीट मिल सकता है। और जो भी मैचिंग प्रोसेस आएगा आगे वो मैचिंग प्रोसेस में आप अपने एक अलर्ट होकर एक सावधानी बरतते हुए ज़्यादा फोकस कर कंसंट्रेटेड होकर आप सारे नोटिस को अच्छा से पढ़े समझे और अपने डिसीजन आगे उस तरह से ले। और जो बच्चे आगे के स्टेप में थे पेइंग सीट में पढ़ना चाह रहे थे लेकिन हायर रैंक के थे, तो उनके लिए क्या हो गया है कि अब उनको अच्छे कॉलेज मिल सकता है। बीपी में भी पेइंग में ज़्यादा सीट बढ़ जाएगा और उसके बड़ा यहाँ आईओएम में भी बढ़ जाएगा। ये टीचिंग क्या बोलता है नेपाल आर्मी, पाटन, केयूएस में, इस सब में सीटें बढ़ने की। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इंडियन स्टूडेंट्स मीन्स फॉरेन स्टूडेंट्स कोई कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वो केयूएस में है। उसमें ऑलमोस्ट 13 स्टूडेंट जितना केयूएस में एडमिशन लिया है और मेरे ख्याल से वो इंडियन के लिए एक हाई डेस्टिनेशन बन गया था और वो अच्छा भी है, कॉलेज अच्छा भी है, उसमें कोई नो डाउट। तो सो गाइज फाइनली अगर आप नेप्लीज है और पेइंग में पढ़ना चाह रहे थे तो आपके लिए यही बेस्ट गुड न्यूज़ है कि अब बहुत सारा सीट जो फॉरेन का है वो नेप्लीज पेइंग सीट में कन्वर्ट होने वाले हैं और आपको बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। और कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर इंक्वायरी कर सकते हैं, मीन्स अपना क्वेरी रख सकते हैं। विल ट्राई टू रिप्लाई इट।